खतरनाक है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, पर जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं, वो अजर हैं, अमर नहीं। उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है? सिर्फ नई बात कोई बनाए थे नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, जो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है, आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो। देखिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। एक अच्छी बात हुई है, देश में जो माननीय प्रधानमंत्री पहले हुए हैं, ठीक है, कहीं उनके प्रति कोई श्रद्धा में कमी हो ऐसी बात तो नहीं है। पहले नाम अकेले था, आपको पता ही है, लेकिन आज जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके सारी कृतियों को, उनके काल में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह का उनका समर्पण रहा है देश के लिए, किन किन परिस्थितियों को उनको सामना करना पड़ा है अपने कार्यकाल में, ये सारी बातें वहां पर आ गई है और उनके बारे में पूरी जानकारी भी है। तो इसलिए जो पहले था सिर्फ जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय एवं पुस्तकालय नाम, तो थोड़ा सा नाम बदलने से कोई बात तो नहीं, सभी को बराबर सम्मान मिल गया, सारे लोगों को जितने प्रधानमंत्री हैं। तो उसमें से प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय हो गया है, यानी प्रधानमंत्रियों का हो गया है। जितने भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम सब के लिए श्रद्धा पात्र हैं, हम सब के लिए हम सब के लिए बहुत ही श्रद्धेय हैं, तो उसमें नेहरू जी हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो चेन है आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी की, जितने भी लोग रहे हैं उनकी कृति, उनका व्यक्तित्व, उनके जमाने में किए गए कार्य, ये सबको लिपिबद्ध वहां पर कर दिया गया है। पहले ये था कि मात्र पहले प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के ही बारे में लिखा था, तो ये तो अच्छी बात है। इट इज द हेट अगेंस्ट Pandit Nehru ji, the first Prime Minister, who had been in jail for the freedom of India for 9 years, and who had been Chief Prime Minister of India for 16 years, is well known from RSS, Bharatiya Janata Sangh and Bharatiya Janata Party. Mr. Narendra Modi wanted to erase the Nehru legacy. The Nehru Museum was started by Lal Bahadur Shastri ji when he was the second Prime Minister, 1962-64, and it was inaugurated by none other than the former President of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Mr. Modi, on Atalji's birthday, death anniversary, is trying to erase the legacy of Nehru, which was created by Lal Bahadur Shastri and Radhakrishnan ji. It shows the pettiness of Mr. Modi. It shows the RSS, Bharatiya Janata Sangh and Bharatiya Janata Party's hate against Pandit Nehru. But Pandit Nehru lives in the hearts of people, and he is loved across India, and we all know that Pandit Nehru's contribution to India's growth, struggle in freedom fight, as well as the growth story of India, where we are, how he laid the foundation for the growth of India. कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे,
न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हा? उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। नहीं देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना। किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी और यही हम लोग बार बार करें। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज्यादा काम देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कर दिया होगा, बाकी के कार्यकालों में कर दिया होगा। आप एक बार उसको एग्जीबिशन को देखिए तो फिर चलो भाई आपने एग्जीबिशन बनाई तो उसको भी तो किसी तथ्य पे आधारित करिए। तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्रियों पे बनाओ, सरकार का मंशा है, सरकार किसी पे भी प्रदर्शनी बनाए, किसी पे भी संस्था बनाए, लेकिन एक संस्था जिसको जो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है, ठीक है, उस संस्था को अगर आप बदलते हैं तो फिर सीधी बात है उसके अंदर आपका या तो द्वेष दिखता है या उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम उसका काम तो आप दबा नहीं पाए। तो सरकार के इस प्रभाव से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के एक तरीके से माने तो इस सदी के सबसे बड़े 2 या 3 नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश आपकी की गई है। Brother, this is their mindset. They are scared of Pandit Jawaharlal Nehru. They are scared of Mahatma Gandhi ji. They are scared of Indira Gandhi ji. They are scared of Rajiv ji. Because they are thinking that these names will remind the people about the clear democracy which was happened in India. Now these people, why they are doing this dictatorship governmentship, certainly it will come into the mind of the people when they saw the photo of Pandit Jawaharlal Nehru, when they saw the name of Mahatma Gandhi ji and Ambedkar ji or Maulana Azad ji like leaders. So they are scared people. That is why they are, because one thing they have to understand, changing a name of museum for Jawaharlal Nehru, they can change anything because now they are in power. But then Jawaharlal Nehru is living in the minds of the people of this country. मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कांग्रेस से, नेहरूवादी विरासत क्या है? कोई विरासत नहीं है नेहरूवादी विरासत। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री थे, जिस घर की बात कर रहे हैं ये कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम। उस टाइम 2 ही लोग मुख्य होते थे, एक वाइसरॉय थे, एक कमांडर इन चीफ थे। वाइसरॉय राष्ट्रपति भवन था, कमांडर इन चीफ का घर ये था। और जब पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बना उसने कहा कि यह घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, करियप्पा साहब ने, और शायद ये प्रधानमंत्री के लिए घर ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अब ये कांग्रेस के जो आज के नेता हैं शायद इनको मालूम भी नहीं है। वो घर बन गया। 3 मूर्ति इसको इसलिए बोलते थे कि इसके आगे 3 मूर्तियां हैं, जो कि जब हाइफा की लड़ाई हुई जिसके अंदर भारतीय कैवलरी ने हाइफा से जर्मन सेनाओं को और तुर्किक सेनाओं को दौड़ाया वहां से, तब ये 3 अलग अलग स्क्वाड्रन्स के सवारों की, उनके वीरों की इसके अंदर मूर्तियां लगी थी। तो 3 मूर्ति नाम उससे पड़ा। विरासत किसकी है इसमें? तो अगर सब प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना है तो उसका नाम तो प्रधानमंत्री संग्रहालय होना चाहिए ना।
सभी प्रधानमंत्रियों के लिए। तो नेहरू जी का भी उसमें संग्रहालय है, उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना नाम जरूर दीजिए ना, एक आध कोई नई चीज बनती है उसका नामकरण करें। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं वो एप्रिसिएशन है।